अच्छा सुनो, अबू बकर ने हुजूर को कब माना था? जब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बैठो बैठो, बैठ जाओ। बैठो बैठो, क्या समझ रहे हो? कहीं से ये गौस पाक के हाथ में मिंबर। बैठो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले हलवा खोरों की कुछ अजीबो गरीब वीडियोस। ये जो आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, जानते हैं क्या ढूंढ रहे हैं? ये लोग मोती ढूंढ रहे हैं। कौन से मोती? वो मोती जब इनके बाबा ने जुल्फे लहराई थी तब गिरे थे। यकीन नहीं आता, देख लीजिए। ये देखें जी, ये सरकार की वो जगह है जहां आप सरकार ने जुल्फों को ऐसे हिलाया था और मोती गिरे थे, और ये सारे मोती बने थे ज़मीन के अंदर। ये सारे ढूंढ रहे हैं, तो ये इनसे मिलते हैं। जी भाई, कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला अभी। सही है, ये अभी सारे लगे हुए हैं। तो ये मोती ढूंढ रहे हैं, तो मैं भी साथ हूँ, मैं भी ढूंढने लगा। मैंने कहा थोड़ी सी मूवी बना लें। ये सरकार के वो जहाँ जुल्फ़े मुबारक उन्होंने ऐसे हिलाया था तो मोती बने थे नीचे ज़मीन के, तो ये ढूंढ रहे हैं। चलें कोशिश करते हैं, फिर बताते हैं आपको। मोती ढूंढते ढूंढते मोतिया बिंद हो जाएगा, लेकिन मोती नहीं मिलेगा, क्योंकि यूं जुल्फे लहराने से मोती नहीं गिरते बल्कि जुएं गिरती हैं। आम इंसानों की जुएं नहीं गिरती, लेकिन इनकी गिरती है, इनके बाबाओं की गिरती है। क्योंकि इनके बाबा जो होते हैं वो नहाते नहीं हैं, साफ नहीं रहते, सर नहीं धोते और माल फूकते रहते हैं, गंदे रहते, तो इनकी जुएं गिरती हैं। और इस वाले बाबा जी की क्या ही बात है, जैसे ही इन्होंने जुल्फे लहराई इतनी बड़ी जुएं गिरी, इतनी बड़ी जुएं गिरी कि जमीन में गड्ढे हो गए। अब आप लोग कहेंगे भाई इतनी बड़ी जुएं कैसे हो सकती? तो मेरे भाई इतनी बड़ी जुएं हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है। मैंने मगरमच्छ के साइज वाली जुएं देखी, जी हाँ, इतनी बड़ी जुएं देखी। आपको यकीन नहीं आता? पाकिस्तान के कराची में मंगू पीर का आस्थाना है, उसके साइड में एक तालाब है और वहां पर बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। लेकिन मगरमच्छ नहीं है वो, लोगों का मानना है कि ये मगरमच्छ नहीं बल्कि बाबा जी की जुएं हैं जो इतनी बड़ी हो गई है। पहले दो ही थे, लेकिन उसके बाद लोगों ने देखभाल की, अब इनकी तादाद बढ़ गई है। लेकिन ये मगरमच्छ नहीं है बल्कि बाबा जी की जुएं हैं। लोग यहाँ आते हैं, नजर नियाज चढ़ाते हैं, और जब उनकी मुराद पूरी होती है, अल्लाह उनकी मुराद पूरी करता है, तो ये लोग मगरमच्छ को खाना खिलाते हैं और उसको मालाएं डालते हैं और उसको सिंदूर लगाते हैं, बिल्कुल हिंदुओं की तरह। मुझे ये बात समझ नहीं आती, इनके जो पीर होते हैं उनमें सुपर पावर्स होती हैं, उनमें शक्तियां होती हैं। जैसे कोई पीर जो है वो हवा में उड़ता है, कोई पीर जो है उसके बालों से मोती और हीरे टपकते हैं, और कोई पीर तो ऐसा भी है जिसके बालों से मगरमच्छ जितनी बड़ी जुएं टपकती हैं, और कोई पीर ऐसा है जो अगर पत्थर को हाथ लगा दे तो पत्थर सोने का बन जाता है, और कुछ पीर तो ऐसे हैं मेरे भाई जो जहां से चले ना मेरे भाई वहां से सोने का सब कुछ बन जाता है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो मेरे भाई इनके अक्सर पीर जो हैं वो चंदे पे पले हैं, उन्होंने लोगों से चंदा मांगा है और उसी चंदे पे पले हैं। अगर पीर साहब के पास शक्तियां थी तो वो उन शक्तियों के इस्तेमाल से अपने आप को अमीर क्यों नहीं कर लेते थे? या फिर उन शक्तियों के इस्तेमाल से अगर वो सोना बनाते थे तो मेरे भाई बाजार जाते और उस सोने को बेच देते, लोगों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत क्या थी? यही तक नहीं, जब पीर साहब का इंतकाल हुआ तो मेरे भाई चंदा जमा किया गया और उनकी मजार बनाई गई, और आज भी उनके मुरीद जो है पीर साहब के नाम पर चंदे लेते हैं। तो पीर साहब ने जब से पैदा हुए तब से अब तक सिर्फ पब्लिक का खाया है, लेकिन पब्लिक को दिया क्या है मुझे आज तक समझ नहीं आता। खैर, पेश है अगली कहानी इलियास कादरी साहब की जुबानी। जब सोता तो एक आंख बंद करता है, दूसरी आंख बंद नहीं करता। तो इसलिए अगर किसी को नींद ना आती हो, इसको ज़बा करके इसकी वो आंख जो बंद होती है ना, ये पहन ले, किसी कपड़े वगैरह में लपेट के पहन लेगा ना, तो अब इसको नींद आ जाएगी। अब सोया पड़ा रहे, पर नींद उड़ानी हो तो ये आंख पहन ले। अब ये करवटें लेता रहे, इसको नींद नहीं आएगी। ये मैंने पढ़ा है, हयातुल हयावान में इसकी काफी तफसीलात मिल सकती। अबे उल्लू को तो बख्श दो उल्लू के पट्ठो। वैसे भी तुम्हारे बहुत सारे जाहिल आमिलों ने महबूब पटाने के लिए बहुत सारे उल्लू का शिकार किया है। कोई तुम्हारा जाहिल आमिल जो है वो महबूब के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए उल्लू के दिल का तावीज़ बनाता है, तो कोई जाहिल आमिल जो है वो महबूब को उल्लू के खून से लिखा हुआ खत भेजता है। इन जाहिल आमिलों ने और नकली जादूगरों ने उल्लू पर कम जुल्म नहीं किए थे जो आप भी मार्केट में आ गए। और वैसे भी उल्लू आप देखने को मिलते नहीं है। आपको कैसा लगेगा कि आप 3-4 साल बाद उल्लू देखो
और जब आप गौर से देखो तो उसकी एक आंख निकाल दी गई हो, किसी तोते ने अपनी नींद के चक्कर में उसकी आंख निकाल ली हो, और फिर ना तो वो उल्लू सो पाएगा और ना ही वो तोता सो पाएगा, क्योंकि उल्लू की आंख अपने पास रखने से आपको नींद नहीं आएगी। जब उल्लू के पर अपने पास रखने से आप उड़ नहीं सकते, उल्लू की टांगे अपने पास रखने से आप चल नहीं सकते, तो उल्लू की आंख अपने पास रखने से आप कैसे सो सकते हैं? ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन इन लोगों में तो कॉमन सेंस भी कॉमन नहीं है। किसी भी इस्लामी किताब में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि उल्लू की आंख अपने पास रखने से आपको नींद आएगी, किसी भी इस्लामी किताब में नहीं लिखा है। वो अलग बात है कि इनके किसी अलिफ लैला की किताब में, वो कहानी वाली किताब में लिखी हो, लेकिन इस्लामी किताब में नहीं लिखी है। और अगर आपको नींद नहीं आती तो मेरे भाई आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको दवाई देगा, इंशाल्लाह उस दवाई से आपको नींद आएगी, क्योंकि उनकी दवाइयाँ कारामद होती हैं और इनके टोटके कारामद नहीं होते। और रही सोने की बात, शायद आप इस पे यकीन ना करें, उल्लू जो होता है वो अपनी आधी आंखें खोलकर सोता है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ उल्लू जो हैं वो अपनी एक आंख खोलकर सोते हैं। लेकिन ये सिर्फ उल्लू नहीं करते, ये बहुत सारे और परिंदे करते हैं, जैसे कि इनका रिश्तेदार तोता, या फिर जो बत्तख होता है, या फिर कुछ मुर्गे भी ऐसा करते हैं। तो सिर्फ उल्लू ऐसा नहीं करता, बहुत सारे परिंदे ऐसे हैं जो अपनी एक आंख खोलकर सोते हैं, और इस बात को आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं गूगल से। हालांकि बहुत सारे परिंदे अपनी एक आंख खोलकर सोते हैं, लेकिन कादरी साहब ने सिर्फ उल्लू को टारगेट किया, क्योंकि उल्लू को बहुत पहले से ही जादू के साथ, इलाज के साथ, रूहानी इलाज के साथ जोड़ा गया है, इसलिए कादरी साहब ने भी उल्लू को ही टारगेट किया है। हालांकि इस्लाम में साफ कहा गया है कि उल्लू का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बदकिस्मती से, खुशकिस्मती से, और ये जो बाकी कादरी साहब जो बयान करते हैं ऐसी चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। इसीलिए उल्लू पर जुल्म ना करें, उल्लू के पट्टे ना बने, और उल्लू को आज़ाद छोड़ दे, उसको ना मारे। खैर चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। मेरा हादसा ऐसा हुआ कि जो मैं बाइक पे था, तो जो इस्लामी मुझ में टकराए थे उनकी मौके पर ही डेथ होगी, वो फौत हो गए। अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत फरमाए थे। और मेरे पीर मुर्शिद हर वक्त अपने मुरीद को अपनी निगाहों में रखते हैं। अब उसका इंतकाल हो गया, मेरे हवाले से भी डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि ये भी इंतकाल कर चुका है, मगर मुख्तसरन ये कि मेरा तवाज़ुन अक़ली भी, क्योंकि दिमाग की चोट थी, तवाज़ुन अक़ली मेरा ख़राब हो गया, तो डॉक्टर्स ने बोला कि जब तक ऑपरेशन नहीं होगा दिमाग का तब तक ये बंदा ठीक नहीं हो सकेगा। घर वालों ने इस चीज़ का नहीं कहा कि हम ऑपरेशन करवाएं, मुझे घर ले गए। पीर की रात थी, तो मेरी हालत इतनी वो तशवीशनाक हो गई कि घर वाले गोया के मायूस हो गए मेरी ज़िंदगी से भी, और तवाज़ुन अक़ली बिल्कुल मेरा ख़राब था। मुझे नींद का इंजेक्शन दे दिया, और जब मैं नींद के अंदर गया तो मेरे पीर और मुर्शिद मेरी ख्वाब के अंदर तशरीफ लाते। मेरा सीधा कंधा भी टूटा हुआ था, और व्हील चेयर के साथ मुझे वो वॉशरूम तक लेके जाते थे। मुझे सहारा दिया मेरे पीर और मुर्शिद ने, मुझे बिठाया, मेरे सर पे हाथ फेरा, मुझे दम फरमाया और फरमाया बेटा परेशान नहीं होना, ठीक हो जाओगे। और अल्लाह की कसम पीर साहब का ये फरमाना था। सुबह जब वो नशा उतरा, मैं अपने कमरे से चल के अपने सहन के अंदर आया था। इस बंदे ने पहले ही कहा है कि इसके दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, तो जिसके दिमाग की हालत ठीक ना हो वो कुछ भी देख सकता है, वो कुछ भी देख सकता है, वो इलियास कादरी को अपने ख्वाब में भी देख सकता है। हालांकि इसकी बातों से पता चलता है कि इसके दिमाग की हालत अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो इलियास कादरी इसके ख्वाबों में सपनों की रानी बनकर आया था और इसे ठीक करके चला गया, जब वो खुद बीमार होता है तो तब वो डॉक्टर के पास चला जाता है और अपना इलाज करवाता है। उसके सपने में कोई पीर नहीं आता, उसको कोई पीर ठीक नहीं करता, लेकिन ये जो मुरीद है इनको भाई इलियास कादरी ठीक करता है। हालांकि अगर इलियास कादरी जो इनका पीर है उसके ख्वाब में भी उसका पीर आना चाहिए, या फिर कोई मुरीद ही आ जाए उसके ख्वाब में और उसे ठीक करे। वो जब बीमार होता है तो डॉक्टर के पास चला जाता है। और ये जो भाई साहब हैं ये खुल्लम खुला झूठ बोल रहे हैं। वैसे तो मदनी चैनल पे पहले ऐसी मदनी बहारें देखने को मिलती थी, लेकिन अब मदनी चैनल वालों को समझ आ गया है कि भाई ऐसे अब पब्लिक नहीं मानने वाली, ये चूरन अब बिकने वाला नहीं है। अब ऐसी बहारें जो है मदनी बहारें हैं अब मदनी चैनल पे नहीं आती। और कई बार ऐसा होता है कि पीर के कहने पर ये झूठ बोलते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मुरीद खुद ही झूठ बोलता है ताकि वो पीर के करीब हो जाए, थोड़ा फेमस हो जाए और लोग उसकी इज्जत करें कि ये पीर साहब इसके ख्वाब में आते हैं। खैर आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।